नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ दिसंबर 2020 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें मैंने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के इंक्लूड किए हैं और 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये दिसंबर 2020 महीने का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में मैं आपको 30 से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन करा चुका हूँ। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी मुक्केबाज सिमरनजीत मनीषा ने स्वर्ण पदक जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप सिमरनजीत को इमेज में देख सकते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, जो कि 60 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, और मनीषा, जो कि 57 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी करती हैं, ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में विषम जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन और मिलता है कि विश्व कप कहाँ हुआ है? जर्मनी के कोलोन में। नेक्स्ट पॉइंट है, मनीषा ने हमवतन साक्षी को 3-2 से हराया, जबकि सिमरनजीत ने जर्मन माया क्लेनहंस को 4-1 से हराकर अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, जितने भी ये ग्रीन कलर के टिक हैं, इसी पॉइंट पर आपको फोकस करना है, बाकी के पॉइंट आपको इग्नोर करना है। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने के बाद भारत कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा। तो आपको भारत की पोजीशन भी ध्यान रखना है इस विश्व कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिहार के राजगीर में 200 फुट का एक कांच का पुल बना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। बिहार में राजगीर नालंदा जिले में एक दिलचस्प 200 फीट का कांच का पुल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मार्च 2021 तक किया जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं इस पुल को। ये बिहार के राजगीर में बना है, जो कि नालंदा जिले के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी IISF 2020 में नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप IISF की फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर 2020 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे। समाज में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजना भारती के साथ मिलकर इस महोत्सव को बनाया है। इसका उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक क्षेत्रों में अध्ययन और काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। ठीक है दोस्तों, 100 साल हो चुके हैं AMU को, तो इसी उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित करेंगे। भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के माध्यम से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी कि MAO कॉलेज को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के बाद AMU 1920 में एक विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि AMU का पहले का नाम क्या था? तो इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं अमर सिंह कॉलेज को। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आपको इस पुरस्कार का नाम भी ध्यान रखना है। ये कॉलेज लगभग 80 साल पहले बनाया गया था, इसीलिए इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक अभी जारी किया गया है, तो उसमें भारत का स्थान 17 नीचे आ गया है। ठीक है, दुनिया भर के नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रैंकिंग वाले मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ने भारत को 162 देशों में 111वें स्थान पर रखा है।
ठीक है, इससे पहले भारत 94वें स्थान पर था और अब 111वें स्थान पर आ गया है। 2019 में भारत सूचकांक में 94वें स्थान पर था। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जितने भी सूचकांक हैं उसमें सबसे पहला 1 2 3 याद रखना है और भारत का स्थान याद रखना है। तो इसमें नंबर 1 पर को है न्यूजीलैंड है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पर है हांगकांग। और भारत का स्थान 111वां है। टोटल देश इसमें 162 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2020 पुरस्कार जीता है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने ज्यूरिख में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले आप रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने ही फीफा के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चीनी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पहले नमूने लाया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। चीन का चांग 5 जांच 17 दिसंबर को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतरा, 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा के पहले नमूनों को स्वदेश लाया। ठीक है, तो आपको इस अंतरिक्ष यान का नाम ध्यान रखना है, चांग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय उद्यमी ने एक पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। एक भारतीय उद्यमी जिसका नाम है विद्युत मोहन ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार के 7 विजेताओं में से आए हैं। ये इनका नाम है विद्युत मोहन। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा नवीन विचारों और महत्वाकांक्षी कार्यों का उपयोग करने वाले वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा दिया जाता है। विद्युत मोहन एक सामाजिक उद्यम तकाचार के सह संस्थापक हैं जो किसानों को उनके अपशिष्ट खेत अवशेषों के खुले में जलाने को रोकने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने रजत जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अंशु मलिक को इमेज में देख सकते हैं। भारत की अंशु मलिक ने बेलग्रेड सर्बिया में व्यक्तिगत विश्व कप में महिलाओं की कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी योग को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल की मान्यता दी गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। खेल मंत्रालय ने औपचारिक रूप से योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है जो प्राचीन अभ्यास को सरकारी फंडिंग का लाभ उठाने में सक्षम करेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने कार्यक्रम के दौरान योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, किरेन रिजिजू, और आयुष मंत्री कौन है, श्रीपाद येसो नाइक। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी संविधान की ब्रेल लिपि का संस्करण का अनावरण किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को उपलब्ध कराने का बहुमूल्य कार्य किया गया है। ये ठाणे स्थित एनजीओ, इसका नाम है अस्तित्व फाउंडेशन, ने ये कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो कॉर्पोरेट का अभी 35वां संस्करण हुआ है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इंड यानी कि भारत और इंडो यानी कि इंडोनेशिया, भारत इंडोनेशिया की समन्वय गश्ती का 35वां संस्करण भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया के बीच शुरू हुआ है। P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल रणपोत भारतीय नौसेना जहाज कुलिश इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI कटन्याकदीन के साथ समन्वित गश्त करेगा। ठीक है, इसमें भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? कुलिश, और इंडोनेशियाई सेना का है KRI कटन्याकदीन। 35वां इंडो कॉर्पोरेट अंतर संचालन को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा।
तो आपको इस अभ्यास का नाम ध्यान रखना है और किस किस देश के बीच हुआ ये ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नितिन गडकरी ने हुनर हाट का उद्घाटन किया है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, इन्होंने ही उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन किया है जो कि 23वां था। इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक नुमाइश ग्राउंड पनबड़िया रामपुर में किया जा रहा है। ये देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसरो ने 42वां संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO, इसको इसरो बोलते हैं, ने CMS-01 नामक देश का 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस अंतरिक्ष यान का नाम ध्यान रखना है CMS-01, और ये इसरो का 42वां संचार उपग्रह था जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गोवा में तटरक्षक जहाज सुजीत को तैनात किया गया है, तो आप इमेज में देख सकते हैं सुजीत को 105 मीटर की ऑफ तटगश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में दूसरा भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत 15 दिसंबर को गोवा में कमीशन किया गया। यह पोत भारतीय तटरक्षक की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों का निर्वहन किया जा सके। ये उन्नत प्रौद्योगिकी, नेविगेशन और संचार उपकरण आदि के साथ सुसज्जित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विजय दिवस मनाया गया है, तो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने का स्मरण कराता है। ये दिन विजय दिवस इतिहास 1971 में शुरू हुआ था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और लगभग 13 दिनों तक ये युद्ध चला था। ठीक है, 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, और इस युद्ध के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई गई थी पाकिस्तान से, तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो आप इमेज में देख सकते हैं हिमा कोहली को, यही तेलंगाना के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी खगोलविदों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। ठीक है, खगोलविदों और अंतरिक्ष यात्रियों ने एक विचित्र एक्सोप्लैनेट की पहचान की है जो परिकल्पित प्लेनेट 9 की तरह व्यवहार करता है। इसका नाम क्या है एक्सोप्लैनेट की? HD 106906b नामक एक्सोप्लैनेट 336 प्रकाश वर्ष दूर एक डबल स्टार की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है एक्सोप्लैनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है 15 दिसंबर को। भारत के लौह पुरुष के रूप में लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ष 1950 में 15 दिसंबर को निधन हो गया था। आप इमेज में देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी GRSE कोलकाता ने एक हिमगिरी नामक जहाज लॉन्च किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE में बनाए जा रहे 3 प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहला हिमगिरी
14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 17 एक कार्यक्रम के तहत कुल 7 जहाज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 4 और GRSE में 3 जहाज बनाए जा रहे हैं। तो आपको इस जहाज का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नीति आयोग ने एक विज़न 2035 लॉन्च किया गया है, जारी किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र विज़न 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया जारी किया है। ये व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निगरानी का आधार बनाकर निगरानी की मुख्य धारा का सुझाव देकर योगदान देता है। आयुष्मान भारत में त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत की दृष्टि 2035 के बारे में बताती है। तो आपको इस विजन का नाम ध्यान रखना है और किसने इसे जारी किया है वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 सीजन का फिनाले। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, यही है मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने फार्मूला 1 सीरीज की समाप्ति के साथ अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो इस रेस का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, और ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दुबई में ITF युगल खिताब जीता है अंकिता रैना ने। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है अंकिता रैना, लेफ्ट साइड वाली। अंकिता रैना ने एकेटेरिन गोर्गोडेस के साथ अल हैव टूर चुनौती जीतकर 2020 सीजन का अपना तीसरा युगल खिताब जीत लिया है। इंडो जॉर्जियाई जोड़ी ने 12 दिसंबर 2020 को फाइनल में स्पेन और स्लोवाकिया काजाजुवान से 6-4, 3-6, 10-6 से जीता है ये खिताब। तो आप इमेज में देख सकते हैं इस इंडो जॉर्जियाई जोड़ी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और उससे पहले दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। विश्व बंदर दिवस की शुरुआत समकालीन कलाकारों कैसी सोरलो और एरिक मिलिकिन द्वारा वर्ष 2000 में तब की गई थी, जब दोनों मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्र थे। ठीक है, किसने इसकी शुरुआत की थी? केसी सोर्रो और एरिक मिलिकिन ने 2000 में इसकी शुरुआत की थी विश्व बंदर दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मार्च 2021 में स्वाधीनता सड़क खोली जाएगी, उसके बारे में क्वेश्चन है। बांग्लादेश और भारत के बीच स्वाधीनता सड़क 26 मार्च 2021 को खोली जाएगी। आप इमेज में देख सकते हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और भारत के तो आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सड़क भारतीय तरफ से कार्यात्मक है और ये बांग्लादेश में मुजीबनगर मेहरपुर जिले के माध्यम से जुड़ेगी। 1965 तक सक्रिय रहे चिल्हाटी हल्दीबरी रेल लिंक का उद्घाटन भी 17 दिसंबर 2020 को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर बैठक के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बंगबंधु शेख मुजीब के नाम पर एक पुरस्कार नामित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। आप इमेज में देख सकते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। आइए और जानते हैं इनके बारे में। नवंबर 2021 से युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 1971 से 75 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। ठीक है, तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो को दिसंबर 2020 में कड़े चुनाव लड़ने के बाद फिर से चुना गया। ठीक है, इससे पहले भी यही राष्ट्रपति थे और अब दोबारा भी इन्होंने चुनाव जीता है और ये NPP पार्टी के हैं,
नाना अकुफो-एडो, इनको आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं घाना के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी BNEF की रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत पहली बार 2019 में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस यानी कि BNEF 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। ये स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट का परिणाम है, जो ऊर्जा 2018-19 में 12% कम होकर 8.5 अरब डॉलर हो गया और 2017 के बाद ये 32% घट गया। सर्वेक्षण में चिली को शीर्ष स्थान मिला है, जबकि ब्राज़ील को तीसरे स्थान मिला है। ठीक है, तो नंबर 1, 2, 3 आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पर है चिली, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। नंबर 2 पर अपना भारत है और नंबर 3 पर ब्राज़ील है, ये भी साउथ अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हेल्प एज इंडिया को 2020 का UN जनसंख्या पुरस्कार मिला है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये हेल्प एज इंडिया। NGO हेल्प एज इंडिया को वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये एक NGO है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA द्वारा 1981 में स्थापित संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देता है। तो आपको ध्यान रखना है इस पुरस्कार का नाम और इस NGO का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो कब से मनाया जा रहा है ये दिवस? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिडेन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। टाइम पत्रिका ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, नवनिर्वाचित है ये दोनों, यही हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। फिलहाल इनके चेहरे पर मास्क है, अभी आप देख सकते हैं इनको इंटरनेट पर सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिन है, जो पर्वतों को होने वाले खतरों को संबोधित करता है। माउंटेन बायोडाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की विषय वस्तु है। पर्वत पृथ्वी की सतह का लगभग 27% भाग घेरते हैं। सभी प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का 30% पहाड़ों में है। ठीक है, तो आपको ये लास्ट के 2 पॉइंट भी ध्यान रखना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप ध्यान रख सकते हैं इन दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ओडिशा ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों का नाम ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीर्ष पे जो टॉप मोस्ट है ओडिशा, उसका नाम ध्यान रखना है आपको, और इस सूचकांक का नाम भी ध्यान रखना है, शहरी शासन सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिक्की अवार्ड्स में बजरंग पूनिया को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं बजरंग पूनिया। रेसलर बजरंग पूनिया और शूटर इला वेनिल वलारिवन ने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं दोनों को, यही हैं शूटर इला वेनिल और ये हैं रेसलर बजरंग पूनिया, दोनों को टॉप अवार्ड दिया गया है फिक्की का। 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दोस्तों चीन ने सफलतापूर्वक अपना कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं।
चीन ने एक परमाणु संलयन रिएक्टर अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जो आने वाले वर्षों के लिए इसकी ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अपने HL2M टोकामेक रिएक्टर को चालू किया। ठीक है, तो इसके कृत्रिम सूर्य का नाम आपको ध्यान रखना है। चीन के क्या है? HL2M टोकामेक रिएक्टर। रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को गर्म प्लाज्मा के एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन सेल्सियस से अधिक के तापमान तक पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, जो असली का सूर्य है उससे कहीं अधिक गुना चीन ने बनाया है, कहीं अधिक गुना ये ताप उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दोस्तों माउंट एवरेस्ट की लंबाई को फिर से मापा गया है और इसकी नई लंबाई जारी की गई है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8848.86 मीटर घोषित की है। ठीक है, इससे पहले ये 8848 मीटर थी और अब इसमें 0.86 यानी कि 0.86 और जोड़ दिया गया है, तो उसकी नई लंबाई बन गई है, ये ऊंचाई बन गई है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? 8848 मीटर और नई ऊंचाई में सेंटीमीटर 86 और जोड़ दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चीन ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है एक उपग्रह, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। चीन ने सफलतापूर्वक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, जो 6 दिसंबर 2020 को दुनिया भर में जमीनी वस्तुओं की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। इस उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है गोफेन 14। ये लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया था, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखना है, ले जाने वाले रॉकेट का भी और इस उपग्रह का भी। गोफेन 14 एक ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो में 30 से अधिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।